विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला आदर्श विद्या मंदिर सेकेंडरी मथानिया कक्षा 10 विषय अंग्रेजी के ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों आपका स्वागत है, अभिनंदन। पिछले वीडियोस में मैंने लेसन को पढ़ाया। आज मैं इस टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को हल करा रहा जो शेष है। टेक्स्ट बुक के पेज संख्या 12 पर आइए। एक्टिविटी फास्ट जिसमें कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, सही विकल्प को चिन्हित करें। तो पहले जो एक प्रश्न है वो 3 प्रश्न दिए हुए। 3 प्रश्नों में पहला प्रश्न है, Who wrote the play, the book that saved the earth? Who wrote the play? नाटक को किसने लिखा? पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया, इस नाटक को किसने लिखा? इसका लेखक कौन है? इस पाठ का ऑथर कौन है? उनको सही चिन्हित करना है। 4 विकल्प दिए हैं। क्लेयर वॉयको, विलियम शेक्सपियर, ओलिवर गोल्डस्मिथ, एंटोन चेखोव। तो इस पाठ का लेखक है वो है क्लेयर वॉयको। तो इसको सही करना आपको, इसके आगे राइट लगाना है और कोष्टक में आगे इसमें लिखना चाहिए आंसर ए, क्लेयर वॉयको is the writer of the lesson. Second question है, which century was called the era of the book? Which century was called the era of the book? किस शताब्दी को पुस्तकों का युग कहा गया? era of the book, पुस्तक का युग किसको कहा गया? अब 4 ऑप्शंस है। 21st सेंचुरी, 25th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 90th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग कहा गया। सी विकल्प को करेक्ट करें। और आंसर में सी लिखे एएस सी 20th यह उत्तर। What stopped the Martian invasion? प्रश्न तीसरा, मंगल ग्रह के आक्रमण को What stopped the Martian invasion of 2040? 2040 के मंगल ग्रह के आक्रमण को किसने रोका? उसको रोकने वाला कौन है? तो ये नोबल इंसाइक्लोपीडिया, एक महान विश्व ज्ञान कोश, एक टॉम का अर्थ ग्रंथ, ये टॉम अबाउट रॉकेट्स के बारे में ग्रंथ है, उसने रोका। या मदरबूज नामक पुस्तक है, उसने रोका। या सीक्रेट फाइल, ये गोपनीय फाइल ने रोका। तो इसका सही आंसर है आपका मदरबूज नामक पुस्तक है, उसने लिखा। उसने इस इन्वेशन मंगल ग्रह के आक्रमण को रोका। तो आंसर लिखे हैं सी, मदरबूज। अब ऐसे बताइए वेदर की द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि निम्नलिखित कथन
सही या गलत है, यह बताना। 5 वचन दिए गए हैं इसमें बी प्रश्न में। प्रश्न बी, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज ए ड्रामा। पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया एक नाटक है, तो ट्रू, यह एक नाटक है। द पीपल ऑफ मार्स प्लान एन अटैक ऑन द अर्थ। मंगल ग्रह के लोगों ने पृथ्वी पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। द पीपल ऑफ मार्स प्लान, योजना बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल है। एन अटैक, एक आक्रमण की ऑन द अर्थ, ट्रू, ये भी सही। The Martians do not leave the earth in fear. मंगल ग्रह के लोग डर में पृथ्वी को नहीं छोड़ते। ट्रू है या फॉल्स? तो मंगल ग्रह के लोग डर से पृथ्वी को छोड़ते हैं, तो ये फॉल्स है। इसको ये कहेंगे एफ। The 20th century often called the era of the books. Era of the books. 20वीं शताब्दी को प्राय पुस्तकों का युग पुकारा गया। Often called the era of the book was the 20th century. Often was, often called the era of the book was, often called the era of the book. प्राय पुस्तकों का युग कहा गया। 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग कहा गया। इस पाठ में ट्रू। Humpty Dumpty did not sit on the wall. Humpty Dumpty दीवार पर नहीं बैठे थे, दीवार पर बैठे थे, इसलिए यह फॉल्स है। ये भी फॉल्स लिखो। अब आप सभी विद्यार्थी एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2 पर आइए। एक्टिविटी नंबर 2 पर सभी ध्यान देंगे, जिसके प्रश्न मैं इस बुक पर हल करवा रहा हूं। तो एक्टिविटी 2, जिसमें एक्टिविटी 2 जिसमें वोकैबुलरी के प्रश्न हैं, जिसमें अपन को वोकैबुलरी के प्रश्न हैं, जिसको अपन को शब्द स्ट्रॉन्ग करने, वर्ड फॉर्म स्ट्रॉन्ग करने। प्रश्न ए पर आइए। पेज संख्या 14 पर क्वेश्चन ए, fill in the blanks with adjectives derived from the noun. Nouns संज्ञा से निकले गए विशेषण को भरिए। Given in the brackets, कोष्ठक में दिए गए संज्ञा से निकले गए विशेषणों को भरिए। पहला है नूडल फ्लैटर्स, नूडल चापलूसी करता है थिंक टैंक की। बाय Noodle flatters think tank by calling him the most creature in the universe. उनको ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण प्राणी पुकार कर प्रशंसा करता है। कोष्ठक में लिखा है पावर, शक्ति। तो ये है पावर से बनने वाला शब्द क्या लिखा है? एडजेक्टिव फ्रॉम noun
संज्ञा से विशेषण बनाना। तो पावर शब्द दिया हुआ है, शक्ति। पावर क्या है? नाउन है। पावर से बनने वाला शब्द लिखना है। पावर से लिखिए पावरफुल। दिमाशियन। दूसरा प्रश्न नंबर 2, ये क्वेश्चन फर्स्ट था, अब क्वेश्चन नंबर 2। मार्शियन कॉल्ड दी अर्थ ए बॉल। कोष्टक में लिखा है मड, तो ये 1 टाइप का प्रश्न है। मार्शियन कॉल्ड दी मड लिखा हुआ है। मड से बनने वाला शब्द लिखिए खाली जगह में, रिक्त स्थान में, इन ब्लैंक्स। मंगल ग्रह के लोग पृथ्वी को एक मिट्टी की गेंद पुकारते हैं। तो मड से एडजेक्टिव बनेगा मट्टी, डबल डी हो जाएगा, मट्टी। नाउन है, इस नाउन का एडजेक्टिव बन गया, ये नाउन हो गया आपके। क्या एडजेक्टिव बना? इसका एडजेक्टिव मट्टी। नंबर 3, The earthling, पृथ्वी के लोग, earthlings have taught their animals music culture। म्यूजिक से बनने वाला एडजेक्टिव लिखिए। म्यूजिक से बनने वाला शब्द है म्यूजिकल। म्यूजिक से बनेगा म्यूजिकल। अगला है चौथा प्रश्न नंबर 4। एक खाली जगह और बुक ऑफ नर्सरी। नर्सरी की एक पुरानी पुस्तक, शिशु वाटिका की पुरानी पुस्तक। नर्सरी राइम्स, नर्सरी की कविता, शिशु वाटिका की कविता। सेव्ड द अर्थ फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन। मंगल ग्रह के आक्रमण से पृथ्वी को बचाया। तो खाली जगह 10 से बनने वाला शब्द लिखिए। तो ये हो जाएगा 10 कोष्टक में है, उससे बनने वाला ए डस्टी हो जाएगा, धूल भरी, डस्टी, धूल वाली, 10 नाउन। प्रश्न बी पर आइए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिनोनिम्स। ये प्रश्न है आपका सिनोनिम्स। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाला शब्द लिखना है। प्राय अर्थ कैसा है? सिनोनिम ऑफ द वर्ड, शब्दों के समानार्थी शब्द भरिए, रिक्त स्थान में भरिए। गिवन इन द ब्रैकेट, कोष्ठक में दिए गए। इनिशियल लेटर हैव बीन प्रोवाइडेड एज हिंट। प्रारंभिक अक्षर को संकेत के रूप में प्रदान किया गया है। संकेतों के रूप में प्रारंभ का पहला अक्षर दिया गया है। तो थिंक टैंक कंसीडर, पहला प्रश्न है, नंबर प्रश्न 1। थिंक टैंक कंसीडर, थिंक टैंक मानते हैं द अर्थ, पृथ्वी को, एज ए लवेबल प्लेनेट। लिखा हुआ कोष्टक में लवेबल, तो समान, लवेबल यानी आश्रित, उसका समान अर्थ वाला शब्द आर से शुरू हो रहा है। तो शब्द है आपका लवेबल। कोष्टक में रिक्त स्थान में लिखना है आप लवेबल का समानार्थी सिनोनिम। तो आर से शुरू हो रहा है, तो रिडिकुलस जो होगा इसका समानार्थी रिडिकुलस। ये भरे कोष्टक भरिए। द मेंबर ऑफ द क्रू, दल के सदस्य, बिलीव, विश्वास करते हैं दैट द, प्रश्न नंबर 2 चल रहा है। द मेंबर ऑफ द क्रू बिलीव दैट, दल के सदस्य महसूस करते हैं कि the earthling are not as a charming as the Martian, उतने आकर्षित नहीं है जितने कि मंगल ग्रह के लोग। कौन कहते हैं? दल के सदस्य
कहते हैं, मार्शियन फ्लीट के दल के सदस्य कहते हैं। तो चार्लिंग शब्द दिया गया है, चार्लिंग का समान अर्थ वाला शब्द दूसरे प्रश्न में ए से शुरू हो रहा है। तो चार्लिंग शब्द का समान अर्थ वाला ए से शुरू होने वाला शब्द, पहला अक्षर ए दिया तो होगा चार्लिंग का, लिखिए अट्रैक्टिव, आकर्षित, आकर्षित, जिसका अर्थ है आकर्षित, आकर्षित। हास्यप्रद, प्रश्न नंबर 30 पे आइए, पेशी का 14 पे चल रहे हैं। नूडल टेल्स थिंक टैंक दैट, नूडल थिंक टैंक को बताते हैं कि ए न्यू आइडिया इज इन हिज माइंड मूविंग, एक नया विचार उसके मस्तिष्क में घूम रहा है। ट्रेवलिंग, मूविंग का समान वाला शब्द टी से शुरू हो रहा है। ये सारे शब्द इस पाठ में आए हुए हैं, उन्हीं का समान लिखना है हमें। तो मूविंग का लिखिए आप ट्विरलिंग, मंडराना, घूमना, घूम रहा। प्रश्न नंबर 4, घूम रहा है। प्रश्न नंबर 4 आइए, द कमांडर इन चीफ, मुख्य सेनापति, सेनानायक, सडनली लीव द आइडिया ऑफ, अचानक विचार छोड़ते हैं, अचानक विचार को छोड़ते हैं। सडनली लीव द आइडिया ऑफ द, सडनली लीव द आइडिया ऑफ इन्वेशन ऑन द अर्थ। पोस्ट पे लिखा है फाइंड अटैक, तो अटैक का आप लिखिए सिंगुलर वर्ड, अटैक का आपका सिंगुलर वर्ड होगा इन्वेशन, इन्वेशन। अगला प्रश्न है 5वां, द स्पेस पीपल आर आस्क्ड टू, डी से शुरू होगा पहला शब्द का पहला अक्षर, द कोड फाइंड, स्पेस पीपल किसके लोग, आज स्पेस पीपल लोगों को कहा गया है टू फाइंड द कोड, कोड भाषा का पता लगाने के लिए। तो डी से शुरू हो रहा है फाइंड, फाइंड का सिमिलर डी से शुरू हो रहा है, तो फाइंड का सिमिलर डी शुरू हो रहा, लिखिए डिस्कवर, डिस्कवर। अब fill in the blank with one word, substitute, एक शब्द प्रतिस्थापित करिए या भरिए ऑफ द एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के, गिवन इन ब्रैकेट कोष्ठक में दिए गए। इनिशियल लेटर्स हैव बीन प्रोवाइडेड एज हिंट्स, संकेतों के रूप में प्रारंभिक अक्षर प्रदान किए गए हैं। पहला प्रश्न है, थिंक टैंक पोजेस टू बी ए वाइज मैन, थिंक टैंक एक बुद्धिमान व्यक्ति होने का पोज बनाता है, चेहरा बनाता है, हाव भाव बनाता है, एज इफ, मानो कि। पहला प्रश्न सी का पहला प्रश्न कर रहा हूं मैं, अब सी के प्रश्न यहां कर रहा हूं। मानो कि एज इफ possesses knowledge of and, ई से शुरू होने वाला, उसके पास में ज्ञान है, और ई से शुरू होने वाला, ए बुक गिविंग कंप्लीट नॉलेज, इंफॉर्मेशन।
सूचना का पूरा ज्ञान देने वाली पुस्तक अबाउट ए ब्रांच ऑफ नॉलेज, ज्ञान की शाखा के बारे में कोष्टक में लिखा हुआ है, उसका वन वर्ड लिखना है। ऐसी पुस्तक जो संपूर्ण ज्ञान देती हो सूचना का, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? ई से शुरू होने वाला। ये वन वर्ड इंपॉर्टेंट है। ई से शुरू होने वाला शब्द है तो इसमें पार्ट में आया हुआ है एन एनसाइक्लोपीडिया। प्रश्न नंबर 2 वन वर्ड है द हिस्टोरियन टर्न ऑन चालू किया, इतिहास विज्ञान ने चालू की। दी ऐसे शुरू हो रहा है एंड शोड द पिक्चर ऑफ मेनी सेंचुरीज अगो, बहुत सी शताब्दियों पहले चित्र बताया। एंड अपारकस एक उपकरण, पोस्टर पे लिखा शोइंग स्लाइड्स, पट्टिकाएं दिखाने वाला, ऑफ हिस्ट्री इतिहास की पट्टिका दिखाने वाला एक उपकरण अपारकस। तो उसको लिखते हैं आप, उसका नाम है स्टोरीस्कोप। तो लिखिए वन वर्ड है स्टोरीस्कोप, ऐसे शुरू हो रहा है, यही से शुरू हो रहा है। प्रश्न नंबर 3 पर आइए। द स्पेस फ्यू मिस्टेक्स, अंतरिक्ष गलती करता है। द लाइब्रेरी के लिए, फॉर ए बी से शुरू हो रहा है, के लिए, ए प्लेस वेयर ए एंड कॉर्न आर स्टोर्ड, एक स्थान जहां पर घास और अनाज इकट्ठा किया जाता है। तो वह स्थान वन वर्ड बताना है, वह स्थान जहां पर घास और अनाज इकट्ठा किया जाता है, वो बी से शुरू हो रहा है, फर्स्ट लेटर लिखा हुआ। तो यहां है आपका वन वर्ड बी से शुरू होने वाला बाग, खलियान, जहां पर अनाज इकट्ठा किया जाता है, रखा जाता है। प्रश्न नंबर 4 पर आइए। प्रश्न नंबर 4 वन वर्ड का, सार्जेंट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, सार्जेंट को समझने में असमर्थ है। द लैंग्वेज ऑफ मदरबूज की भाषा, मदरबूज पुस्तक है जिसको मंगलग्रह के लोग प्राप्त करते हैं, मिलती है उन्हें। एंड कास इट इज ए कलेक्शन ऑफ, और इसे पुकारते हैं, सार्जेंट इसे क्या पुकारते हैं? कलेक्शन ऑफ इलिजिबल राइटिंग, पढ़ी न जाने वाली लिखावट का एक संग्रह पुकारते हैं। तो इलिजिबल राइटिंग को इस शब्द आया हुआ इस पाठ में, स्विगल्स, ऐसे शुरू हो रहा है, ये से शुरू हो रहा है, ऐसे शुरू हो रहा है, स्विगल्स, टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग, एक्सप्रेस राइटिंग। तो ये वन वर्ड अच्छा होता है। 5वां वन वर्ड है द हिस्टोरियन वेलकम, इतिहासकार ने स्वागत किया। किसका स्वागत किया? द ऑडियंस, श्रोताओं, टू एंड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के जगह के लिए आया हुआ है, प्राचीन इतिहास की जगह जहां उनका स्वागत होता है। द प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन, जहां पर पुरानी सभ्यताएं की वस्तुएं आर स्टोर, संग्रहित की जाती है, वह स्थान जहां पर पुरानी चीजों वस्तुओं को प्रदर्शन के लिए रखा जाता है, उस स्थान का वन वर्ड लिखिए। एम से शुरू हो रहा है, एम से शुरू होने वाला शब्द है, तो वो शब्द है म्यूजियम, अजायबघर, संग्रहालय, ये आपके 5 वन वर्ड्स है। अब अगला पूरा कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द भरिए, विपरीतार्थक शब्द भरिए। ये प्रश्न है आपका डी डी, प्रश्न को यहां कर रहा हूं मैं, डी का पहला प्रश्न है
The Martian take the Earth as place. मंगल ग्रह के लोग ये पृथ्वी को समझते हैं स्थान के रूप में। ये है आपका एंटोनिम्स। विलोम शब्द है, एंटोनिम्स को लिखना है। जो कोष्टक में दिया गया है उस प्रश्न के सामने उसका हमें विपरीतार्थक शब्द लिखना है। तो सिग्निफिकेंट लिखा हुआ, द मार्शियन टेक्स द अर्थ एज, खाली जगह में उसका ऑपोजिट बनना है सिग्निफिकेंट का, इनसिग्निफिकेंट प्लेस। तो वो खाली जगह में बनना है इतने सार में इनसिग्निफिकेंट, ये शब्द बनना है। दे कंज्यूम विटामिन टू, खाली जगह डिक्रीज का ऑपोजिट बढ़ना है, सिनोनिम बढ़ना है। दे आर इंटेलिजेंट, डिक्रीज शब्द का बनना है। डिक्रीज का, डिक्रीज कमी करना, कम करना। तो वे उपभोग करते हैं विटामिन का अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज, डिक्रीज का ऑपोजिट लिखना है इंक्रीज। इंक्रीज। नंबर 3 वर्ड, नंबर जो 1 वर्ड है, लेफ्टिनेंट आयोटा कैन नॉट बी, खाली जगह पोलाइट का एंटोनिम बनना है। टू इज सार्जेंट, लेफ्टिनेंट आयोटा कैन नॉट बी, लेफ्टिनेंट आयोटा नहीं हो सकती अपने सार्जेंट के प्रति। पोलाइट का ऑपोजिट इम्पोलाइट नहीं हो सकती। पोलाइट का ऑपोजिट लिखेंगे सिनो, एंटोनिम लिखेंगे इम्पोलाइट। प्रश्न नंबर 4, मार्शियन खाली जगह दी लैंग्वेज ऑफ द पोएम। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का एंटोनिम है मिसअंडरस्टैंड। मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड। अगला 5वां बनवर्ड है दी टेरिफाइड, भयभीत, इन्वेडर्स, आक्रमणकारी, लीव द अर्थ इन, बोल्डनेस, बोल्डनेस का एंटोनिम लिखना है। टेरिफाइड यानी भयभीत, आक्रमणकारी, पृथ्वी को भय में छोड़ते हैं। तो बोल्डनेस का ऑपोजिट लिखेंगे इन फियर, भय में, फियर। ये हो गया आपका टेस्ट के प्रश्न, एक्टिविटी 1 व 2 के। अब आगे अगले वीडियो में कल एक्सरसाइज करवाएंगे जिसमें भी रिक्त स्थान भरने हैं जो टेंसों से संबंधित है। इन प्रश्नों को कल करेंगे। थैंक यू विद माय बेस्ट विशेस all of the students, you get to apex of your life. Thank you.